नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में अब बीजेपी हैट्रिक लगा करके एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है। लेकिन हैट्रिक लगाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि शपथ ग्रहण कब होगा। शपथ ग्रहण को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे कि पहले यह था कि 15 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अब जो खबरी आई है वो ये है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार शपथ लेगी और उसी दिन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर 17 अक्टूबर को बीजेपी ने क्यों निर्णय लिया कि हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा बजाय 15 अक्टूबर को। इसके पीछे के रीज़न क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार का जो गठन होगा इसमें जो भागीदारी होगी वो किस किस वर्ग के लोगों की होगी। क्योंकि हरियाणा में कई वर्ग के लोग हैं जो हरियाणा में रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, दलित हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, तमाम लोग हैं। तो इसमें से किस किस लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा वो सबसे बड़ा दिलचस्प है। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शपथ ग्रहण होगा 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में, वहाँ पर कौन कौन जो दिग्गज नेता है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि 17 अक्टूबर ही क्यों। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ चुकी है, लौट चुकी है वो, और पूरे बहुमत के साथ लौटी है। आप सोच सकते हैं कि 2014 में जब बीजेपी आई थी तो उस समय में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। लेकिन साल 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में बीजेपी सत्ता से थोड़ी सी पीछे रह गई। सत्ता का सुख तो उसने 5 साल जरूर भोगा, लेकिन सत्ता में पूर्ण बहुमत नहीं था। उस समय में क्या हुआ, हरियाणा में जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी दल बनकर के उभरी जिसके पास हरियाणा की सत्ता की चाबी थी। मतलब ये था कि उसके बगैर आप हरियाणा में सरकार नहीं बना सकते, और यही हुआ भी। बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ 2019 में सत्ता में आई और सरकार भी बनाई। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, जो राज्य के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, वो गठबंधन तोड़ करके और एक बार फिर से 2024 के विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। इस जो चुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी जो है बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। जाट वोटर नाराज हैं, किसान नाराज है, युवा नाराज हैं। ये बात तो सही थी, नाराजगी थी, और कांग्रेस को ये लग रहा था कि इस नाराजगी का फ़ायदा उसको मिलेगा और वो सत्ता में एक बार फिर से लौट जाएगी। उसका 10 साल का जो वनवास है वो वनवास टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सोचती थी कि वो चुनाव जीतेगी और वो सत्ता में वापसी करेगी। इस मुगालते में कांग्रेस रह गई। लेकिन बीजेपी को अच्छी तरह से पता था कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जाट वोटर्स नाराज हैं, युवा नाराज है अग्निवीर योजना को लेकर के, किसान नाराज हैं। उन्होंने लगातार लंबे समय तक दिल्ली की सीमा पर जो है वो आंदोलन किया था। तो बीजेपी इस चीज़ को समझती थी, और बीजेपी चुनाव के जैसे ही अनाउंसमेंट हुए, इस अनाउंसमेंट के साथ ही बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई और लगभग 250 से ज़्यादा, ऐसा कहा जा रहा है कि 250 से ज़्यादा बैठकें हुई है हरियाणा में। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बैठक किया। आरएसएस को अगर छोड़ भी दिया जाए, आरएसएस ने तो अलग अपना बैठक किया, लेकिन बीजेपी ने भी अपना बैठक किया और तमाम जो नाराज वोटर्स थे, जो नाराज समुदाय के लोग थे, उनको मनाने की कोशिश की। आखिरी वक्त तक यही कहा जा रहा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो वो बिल्कुल विपरीत थे, और इस एक बार फिर से हरियाणा की जनता इतनी नाराजगी के बाद भी बीजेपी को पूरी बहुमत के साथ सत्ता में भेज दी। यानी कि बीजेपी, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी हैट्रिक लगाई है। इससे पहले हरियाणा में कोई भी पार्टी हैट्रिक लगाने में कामयाबी प्राप्त नहीं की थी, लेकिन बीजेपी पहली बार इस कामयाबी को भुना रही है। अब हरियाणा में जाट वोटर्स हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, तो इनका कैसे तीसरी जो सरकार का गठन होगा, तीसरी बार जो सरकार अभी बन रही है बीजेपी की बैक टू बैक, इसमें इनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा, इसी को लेकर के चर्चा करना है। तो देखिए, पहले ये था कि हरियाणा में 15 अक्टूबर को, यानी कि आज ही शपथ ग्रहण होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इस शपथ ग्रहण को टाल दिया गया। इसके बजाय अब 17 अक्टूबर को
शपथ ग्रहण कराने की बात हुई और 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में शपथ ग्रहण होगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में अभी जो खबरें आई है उसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसमें शामिल होंगे और एनडीए शासित जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी जाएंगे, इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन दोनों को हरियाणा में पर्यवेक्षक बनाया गया है और यही दोनों ये सारी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कौन कौन लोग इसमें कैबिनेट में शामिल होंगे, साथ साथ सीएम कौन बनेगा। तो देखिए, सीएम को लेकर के ये अभी क्लियर है बिल्कुल कि नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से जो है हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, अभी जो विगत 3-4 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हरियाणा में। जो उस समय में मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा करके और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। और उन्हीं के चेहरे पर कमोबेश कहा जाए तो उन्हीं को आगे करके ये चुनाव बीजेपी लड़ी थी, ओबीसी समुदाय को बढ़ाई थी और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और 48 सीट जीत करके आई। इसके साथ साथ 3 जो निर्दलीय थे वो भी बीजेपी के समर्थन में आ गए। तो ये तय है, ऐसे भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि नायब सिंह सैनी को ही एक बार फिर से हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी, उन्हीं को एक बार फिर से मौका मिलेगा। और साथ में कैबिनेट के भी जो लोग हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उनको भी शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, जिसमें खास ख्याल रखा जाएगा, दलित चेहरे का ख्याल रखा जाएगा, ओबीसी का ख्याल रखा जाएगा, ब्राह्मण का ख्याल रखा जाएगा, राजपूत जाट वोटर्स का भी ख्याल रखा जाएगा, ताकि हर समाज का प्रतिनिधित्व नई सरकार में दिखे। ये बिल्कुल क्लियर है। सवाल है 17 अक्टूबर ही क्यों? तो 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है और बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है दलितों को, खास करके, कि बीजेपी दलितों के साथ है और दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दलित बहुत काम की है और आगे भी करती रहेगी। आपको याद होगा कि अयोध्या में अभी हाल में इसी साल कहे तो इसी साल रामलला का मंदिर जो है उसका उद्घाटन हुआ था और वहाँ पर एक एयरपोर्ट बना है जिसको पहले अयोध्या एयरपोर्ट कहते थे। इस एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया था बीजेपी ने। इसका पूरा पर्पस यही था कि दलित मतदाताओं को भी बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करे और यही वजह है कि 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिन बीजेपी हरियाणा में ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी दलित वोटर्स के साथ है। और आपको याद होगा कि 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया था बीजेपी ने। तो उस दिन अवकाश भी है, राष्ट्रीय अवकाश भी है, छुट्टी है हरियाणा में। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में उस दिन छुट्टी है वाल्मीकि जयंती को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं ताकि बीजेपी को ये लगे कि भाई हम दलित वोटर्स को साथ में लेकर के चल रहे हैं और दलितों को भी ये लगे कि आप ये मत समझिए कि आपके जो मसीहा हैं मायावती ही हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं, क्योंकि हरियाणा में वोटर्स जो है इस बार मायावती को भी एक सीट भी नहीं जिता पाई और न ही चंद्रशेखर आज़ाद को भी एक सीट मिली। बीजेपी को एक मुश्त उनको वोट मिली है और हरियाणा में 21% जो दलित वोटर्स हैं। तो यही वजह है कि 17 अक्टूबर का दिन रखा गया ताकि 17 अक्टूबर को बीजेपी उस दिन नई सरकार का गठन करेगी, नए कैबिनेट होंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये भी खबरें आ रही है कि इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोई एक डिप्टी सीएम जो है दलित होगा। तो देखते हैं 17 अक्टूबर को नई सरकार का जब गठन होता है तो उस दिन क्या कुछ होता है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।